ओनली 1 ईयर में इतना बड़ा चेंज। माइकल कीजो की 2025 की फिजिक और 2026 की कंडीशन में जमीन आसमान का अंतर है। उनके 137 केजी भारी भरकम शरीर में कंडीशनिंग का मास्टरपीस अब वापस आ गया है। पिट्सबर्ग प्रो को जीतने के बाद उन्होंने साबित कर दिया है कि वो एक मसल मॉन्स्टर ही नहीं, उसके साथ ही अपनी कंडीशनिंग के लिए भी जाने जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे माइकल कीजो 2025 वर्सेज माइकल कीजो 2026 की फिजिक के बारे में। उन्होंने इस एक साल में क्या चेंज किया अपनी फिजिक में और क्या नहीं। और भाई एक चेंज तो उन्होंने इतना बड़ा किया कि इस बार वो गेम भी पलट सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इनके फ्रंट डबल बाइसेप की। इसमें राइट साइड वाली फोटो 2025 की है, लेफ्ट वाली 2026 की। तो भाई सबसे बड़ा चेंज आता है इनकी कंडीशनिंग में। आप देख सकते हैं 2026 में इनकी कंडीशन कितनी टॉप नॉच लग रही थी। सबसे पहले इस फोटो में आप इनके लेग्स देखिए, इनके लेग्स में कितना अच्छा सेपरेशन दिख रहा है। वहीं 2025 में इनके लेग्स में उतनी गहरी लाइंस नहीं दिख रही थी। और दूसरे नंबर पर आप इनका मिड सेक्शन देखिए, 2025 में इनका मिड सेक्शन फैला हुआ दिख रहा था। वहीं 2026 में इन्होंने अपना मिड सेक्शन बहुत ही टाइट कर रखा है। इनके आर्म में सेपरेशन 2026 में ज्यादा विजुअल था। देखो अगर साइज की बात करेंगे 2025 में इनका साइज ज्यादा था, लेकिन भाई ये बॉडी बिल्डिंग है, इसमें गेम साइज से ही नहीं जीत सकते। हाँ इसमें साइज इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ चाहिए बहुत ही अच्छी कंडीशन, बहुत ही अच्छी सिमेट्री। अपनी सिमेट्री को ठीक करने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा चेंज किया है अपनी बॉडी में, उससे इनकी प्लेसिंग भी अप होगी इस बार, वो हम आपको आगे बताएंगे। अब हम बात करते हैं इनके फ्रंट लेट स्प्रेड पोज की। इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टेज पर साइज और कंडीशनिंग में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। 2025 में इनके पास साइज ज्यादा था, वेट ज्यादा था, लेकिन 2026 में थी इनके पास एक टॉप नॉच कंडीशन। सबसे पहले आप इनकी 2026 वाली फिजिक में देखिए, इनकी चेस्ट में कितने अच्छे फाइबर दिख रहे हैं। 2026 में इनकी आर्म में कितनी अच्छी सेपरेशन दिख रही है। वहीं 2025 में इनके आर्म एकदम सॉफ्ट पड़े हुए हैं। और भाई इनके लेग्स में तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। अब बात कर लेते हैं इनके साइड चेस्ट पोज की। साइड पोज इनका सबसे खतरनाक पोज आता है। 2025 में भी इनका साइड चेस्ट पोज अच्छा लग रहा था। 2025 में इनका एकदम मॉन्स्टर वाला लुक और 2026 में इनका एकदम पील्ड कंडीशन वाला लुक, दोनों ही एकदम डिफरेंट हैं। 2025 में इनका मिड सेक्शन थोड़ा बाहर की तरफ निकलता दिख रहा है, वहीं 2026 में ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूं, IFBB में गट के पॉइंट माइनस होते हैं। फिलिप्स का भी गट 2017-18 में बाहर निकलना शुरू हो गया था और इसी वजह से वो अपना 8 टाइटल भी हारे थे। आपको याद न हो तो बता दो, फिलिप्स अपना पोज डाउन करके खड़े हुए थे, वो अपनी ब्रीदिंग पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, बहुत तेज तेज से ब्रीदिंग कर रहे थे और उनका गट भी बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ था। तभी शॉन रोडन बीच स्टेज पर खड़े होकर उनका गट देख रहे थे। वैसे वो खून नहीं देख रहे थे, जजेस को दिखा रहे थे कि इसके माइनस पॉइंट कटते हैं, इसके माइनस पॉइंट काटो। और उस साल हम सबको पता है फिलिप्स उस टाइटल को हारे और शॉन रोडन बन गए थे ओलंपिया चैंप। अब हम बात करते हैं इनके साइड ट्राइसेप पोज की। तो सबसे पहले आप इनके लेग्स देखिए, 2026 में इनकी हैमस्ट्रिंग कितनी शार्प लग रही हैं। वहीं 2025 में ऐसा लग रहा है कि उनकी स्किन थोड़ी मोटी है और 2026 में इनके IT बैंड भी बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। अब बात करें हम इनके मिड सेक्शन की, तो आप देख ही सकते हैं 2026 में इनका मिड सेक्शन ज्यादा शार्प दिख रहा है। 2026 में इनके शोल्डर में फाइबर भी बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। और आप इनके ट्राइसेप देखिए भाई, 2026 में इनके ट्राइसेप कितने शार्प दिख रहे हैं, वहीं 2025 में उतने क्लियर नहीं दिख रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं इनका सबसे बड़ा चेंज। देखो माइकल की बॉडी में हर एक मसल परफेक्ट थी, इनका कोई वीक पॉइंट था तो वो थी इनकी बैक। जजेस ने भी इन्हें कई बार फीडबैक दिया था कि इनकी बैक वीक है, इनका मिड सेक्शन पर कंट्रोल नहीं है। तो इस बार इन्होंने भाई दोनों ही चीजें कंप्लीट की हैं। आप पहले 2025 वाली बैक देखिए, कितनी वीक दिखती थी, इनके लेट्स में शायद तो दिखता ही नहीं था। और अब 2026 में इन्होंने अपनी बैक पर बहुत ही अच्छा काम किया है। सबसे पहले आप इनके लोअर लेट्स देखिए भाई, जहाँ 2025 में एकदम खाली पड़े थे इनके लोअर लेट्स, वहीं 2026 में बहुत ही अच्छी मसल दिख रही है और इनके लोअर लेट्स में थिकनेस भी बहुत ही अच्छी दिख रही है। और बैक में भी कितना ज्यादा मसल मास ऐड किया है भाई इन्होंने। थोड़ा पोजिंग में गड़बड़ी है इनकी, नहीं तो और अच्छा दिखता है इनका पोज। अब हम बात करते हैं इनके ग्लूट, इनकी हैमस्ट्रिंग की। 2026 में इनके ग्लूट में कितने अच्छे फाइबर दिख रहे हैं और हैमस्ट्रिंग में भी कितना अच्छा सेपरेशन दिख रहा है। वहीं आप 2025 के ग्लूट और हैमस्ट्रिंग देखेंगे तो उनमें उतना अच्छा सेपरेशन नहीं दिखेगा। अब हम बात करेंगे इनके मोस्ट मस्कुलर पोज की, उसके बाद बताएंगे इनकी मिस्टर ओलंपिया 2026 की प्लेसिंग के
बारे में। इस पोज में तो इनकी कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। भाई 2026 के माइकल क्या लग रहे हैं। इनके लेग्स में देखिए भाई, इनका लेग्स का हर एक मसल अलग ही विजिबल है। इनकी चेस्ट, इनके शोल्डर में कितने अच्छे फाइबर दिख रहे हैं भाई। और इनके आर्म में सेपरेशन देखिए, नेक्स्ट लेवल का दिख रहा है। वहीं 2025 में ना ही उतना अच्छा सेपरेशन है, ना ही उतने अच्छे फाइबर। तो भाई एक होता है मसल मास, एक होता है क्वालिटी मसल मास। दोनों में क्या डिफरेंट होता है आप देख सकते हो। तो भाई अब बात करते हैं ओलंपिया में इनकी क्या प्लेसिंग आ सकती है। देखो भाई, इस बार मिस्टर ओलंपिया में बहुत ही तगड़ी फाइट होने वाली है, क्योंकि सारे बॉडी बिल्डर बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये 8 या 9th प्लेस पर आ सकते हैं। 8 से नीचे प्लेसिंग इनकी नहीं जाएगी, ऊपर जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है ये टॉप 10 के बाहर भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाई इस बार बेहरुत तवाने भी ओलंपिया खेलेंगे, उन्हें वीजा मिल गया है। आप लोगों को क्या लगता है, मैंने इनकी प्लेसिंग सही बताई या गलत? नीचे कमेंट करके जरूर बता देना भाई।